इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। एक द्रव्य आगम हुआ करता है, एक भावागम हुआ करता है। आप लोगों ने अभी अपने बीच में शास्त्र समर्पित किया है। यह शास्त्र द्रव्यागम माना जाता है और भावागम का जो संबंध है वो आत्मा के साथ संबंध उसका रहता है। ज्ञान का और आत्मा का जो संबंध है वह पृथक संबंध नहीं है। आत्म तत्व और ज्ञान गुण, इन दोनों का परस्पर में संबंध तादात्म्य को लेकर के है। ज्ञान को पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं किया जा सकता कि आत्मा और ज्ञान का यह अनन्य संबंध है। एक द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम तादात्म्य बोला है। ज्ञान को डाला नहीं जाता। ज्ञान भर दो, इस प्रकार भक्तिवशात आप कुछ कह सकते हैं, वह अलग वस्तु, किंतु आपके अंदर ज्ञान को भरा नहीं जाता। किंतु जो ज्ञान है किंतु वह आवरणित है, उस आवरण को हटाने का पुरुषार्थ किया जाता है। और ये जो द्रव्यागम है, शास्त्र है, वो आपको आवरण को हटाने के लिए एक माध्यम है, किंतु हटाना चाहें तब की बात है। वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन नहीं है, किंतु जिनबिंब के माध्यम से भी हम आस्था को जागृत करते हैं। जिनबिंब मौन है। आपके साथ कभी वो वार्ता करती हैं क्या जिनबिंब? आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, स्तुति करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, उस समय आपसे कोई वार्ता उनकी होती है? नहीं होती। वो मौन है, स्थापित जिनबिंब है। इसलिए इसी प्रकार जो द्रव्य आगम है वह भी मौन है। आपने ग्रंथ खोल दिया, स्वाध्याय करना प्रारंभ आपने कर दी, और जो आप पंक्ति पढ़ रहे हैं उस पंक्ति का अर्थ सही क्या है और विपरीत अर्थ क्या है, इसको आपको समझना है। जिनवाणी बोलती नहीं, वो भी मौन है। अर्थ आपको निकालना है, दिमाग से निकालना है, और दिमाग यदि ठिकाने पर है तो सही सही अर्थ निकाला जा सकता है। नहीं है तो विपरीतता तो है ही। तो भगवान वर्तमान में नहीं और है तो जनबिंब के रूप में है, वो मौन है।
आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं उसका ज्ञाता और दृष्टा आप स्वयं हैं। दूसरा, आपके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। आप बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, किंतु आपके अंदर जो वेव्स हैं, तरंग हैं विचारों के, वो मेरे बुद्धि के विषय नहीं बन सकते। तो इसलिए ज्ञान का आत्मा के साथ जो संबंध है वह संबंध हुआ नहीं, अनादिकालीन वह संबंध नेचुरल रूप से है, स्वाभाविक रूप से आत्म तत्व के साथ उसका संबंध है। किंतु सही बोध जो नहीं हो रहा है उसमें और किसी का दोष नहीं, किंतु अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन किया है उस कर्म के माध्यम से ही वह ज्ञान गुण आवरणित हो चुका है। उस आवरण को हटाने की बात है। आप हटाना चाहो तो हम उपदेश दे सकते हैं, नहीं हटाना चाहो तो ये उपदेश किसी भी काम का नहीं है, पक्की बात है। तो इसीलिए यह तादात्म्य संबंध को लेकर के ज्ञान आत्मा के साथ है, अपना अस्तित्व पा रहा है, किंतु आवरण को कौन हटाए? जिस प्रकार आप वस्त्र पहने हैं, वस्त्र चेंज करना है तो कर लेते हैं, इस प्रकार उस आवरण को हटाया जा सकता है क्या? हाथ से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि कर्मों का संबंध हो चुका है, एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध हुआ है। आत्म प्रदेश कितने हैं? असंख्यात आत्मा के प्रदेश हुआ करते हैं। प्रदेश का अर्थ क्या महाराज, ये भी समझा दो। साथ साथ समझा देते हैं ताकि आप लोगों को धीरे धीरे आगम में क्या विषय आया है वह भली भांति ज्ञात हो सके। प्रदेश का अर्थ है एक अविभागी पुद्गल परमाणु, एक अविभागी अर्थात जिसका विभाग न किया जा सके, ऐसा जो अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र का नाम एक प्रदेश का है। तो इस प्रकार आत्मा के पास कितने प्रदेश हैं, अर्थात वह आत्म तत्व अथवा जीव आकाश के असंख्यात प्रदेश को एक प्रकार से असंख्यात प्रदेश को घेर करके रहता है वो जीव। इसलिए उस जीव के पास कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेशी जीव, ऐसा कहा। और उस असंख्यात प्रदेशी जीव के अंदर उस एक एक जीव के प्रदेश पर अनंतानंत कर्म वर्गणाएं विद्यमान है। यह सारा विषय आपके लिए नया हो सकता है। नया इसलिए कह रहा हूँ, जो स्वाध्यायशील है उनके लिए पुराना विषय है, किंतु जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके लिए सारा विषय नया है। कर्म वर्गणाएं उसको बोलते हैं, कर्म के रूप में परिणमन करने की सामर्थ्य को लिए हुए जो परमाणु हैं उनको कर्म वर्गणाओं की संज्ञा दी है। और वे कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गणाएं विद्यमान हैं। और वो सारे आत्मगत राग देशादि भावों के निमित्त को लेकर के वो वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं कर्म बंध। बाहर से वर्गणाएं नहीं आती हैं, वहीं पर विद्यमान है वो, उसमें शॉर्टेज संभव नहीं,
अनंतानंत एक एक आत्म प्रदेश पर विद्यमान है, वह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, वह केवल आस्था का ही विषय बनता है, क्योंकि आगम का उल्लेख है। आगम के ऊपर श्रद्धान करके यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगम का ज्ञान होगा, और कौन कौन से आत्मगत परिणाम हैं जिन परिणामों के द्वारा कर्म का बंध होता है, और आत्मगत ही ऐसे कौन से परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार आश्रव और बंध अथवा संवर और निर्जरा के लिए कारणभूत जो आत्मगत परिणाम हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही उन कर्मों का आश्रव भी होता है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। कर्म दिखाई नहीं देते, कर्म इतने सूक्ष्म हैं, उनको आप देख ही नहीं पाओगे। गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था, और वह प्रसंग उन्होंने अपने आंखों से देखा था, और उनके लिए वह प्रसंग उदाहरण बन गया। कुल मिलाकर के गुरुदेव बैठे बैठे से लगते हैं, किंतु उनका उपयोग जहाँ भी जाता है वहाँ उनके लिए वह उदाहरण बन जाता है। निरंतर उनकी दृष्टि चिंतनात्मक होती है। और उन्होंने प्रसंग ये दे दिया, बहुत पुराना प्रसंग, जब दीक्षित नहीं हुए थे, स्कूल आदि जाते थे, उस समय का वह प्रसंग है। घर में बैठे बैठे उनकी दृष्टि गई, किस ओर दृष्टि गई? सुनो, वर्तमान में तो वो मकान, वो घर बहुत कम देखने को मिलते हैं। वर्तमान में अधिकांश घर जो है सीमेंटेड है, आरसीसी वर्क जिसको बोलते हैं। उस समय कच्चे मकान होते थे, पत्थर की दीवार उठा दी और उसके ऊपर जो है सफेद जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के माध्यम से उस पत्थर की दीवार को क्या करते हैं, प्लास्टर जिसको बोलते, वह कर देते थे। फिर बाद में उसकी घिसाई होती है तो वह चमकने लग जाता है दर्पण के समान। और ऊपर क्या है? टीन है, चद्दर, ओढ़ने का चद्दर नहीं, ऊपर टीन चद्दर आप जिसको बोलते हैं। और वह घर बन गया है, और उन टीन में छोटे छोटे छिद्र हुआ करते हैं, और उस छिद्र में से सूर्य की किरणें भीतर आती, रोशनी, और उन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रकाश की, सूर्य की किरणें भीतर आती तो उनकी दृष्टि जाती। पहले तो मान लो बादल है तो रोशनी भीतर, किरणें नहीं आएगी। जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य की किरणें भीतर प्रविष्ट होती हैं उन छिद्रों के माध्यम से, तो उनकी दृष्टि जाती कि आहा, बिल्कुल धूली के कण आपने मार किया हो, धूली के ऐसे बारीक बारीक कण उड़ते हुए दृष्टिगत होते हैं, जिसको परमाणु बोल सकते हैं उदाहरण के तौर पर। हालांकि परमाणु इससे भी अनंत गुना सूक्ष्म हुआ करता है। तो जिस प्रकार वो धूली के कण हवा में उड़ रही हैं, वो इसी प्रकार कर्म वर्णाएं भी होती हैं, इससे भी सूक्ष्म होती हैं। वो जिस प्रकार धूली के कण बिना रोशनी के दिखाई नहीं दे पड़ती, उसी प्रकार ये वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं आत्म प्रदेश पर विद्यमान होते हुए भी वह दृष्टिगत नहीं होती, और वो सारी सारी वर्गणाएं आत्मगत रागादिक भावों के माध्यम से उनका परिणमन कर्म के रूप में हो जाता है। तो उन कर्मों का और आत्म प्रदेशों का
जो आत्मसात होने का नाम बंद ऐसा कहा है। बंद की यह प्रक्रिया है, दिखाए कुछ नहीं पड़ता, लेकिन यह बंद हो रहा है। उपयोग आपका है, आपके उपयोग में परिणाम उत्पन्न हो रहे मन में, उन विचारों के माध्यम से वो सारी वर्गनाएं भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के कर्म के रूप में परिणत हो रही हैं। ये व्यवस्था आगम की ये व्यवस्था है। केवल ज्ञान का यह विषय दिव्य ज्ञान का विषय अथवा अवधि ज्ञान का विषय बन सकता है, किंतु छद्मस्त अवस्था में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से इनका जो बोध होता है वह परोक्ष रूप से होता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ऐसी स्थिति में कर्म दिखाई नहीं देता तो कर्म बंद भी देखने में नहीं आता। कर्म का उदय आता है तो भी कर्म का उदय देखने में नहीं आता, किंतु कर्म का अस्तित्व है क्या नहीं है इसका परिज्ञान जो होगा वह अनुमान के माध्यम से होता है। क्या कहा? कर्म का जो अस्तित्व है वह अनुमान के माध्यम से पकड़ में आता है। साधना साध विज्ञानम अनुमानम, ऐसे एक पंक्ति एक सूत्र आता है न्याय ग्रंथ में कि साधन के माध्यम से साध्य का अनुमान किया जाता है। साधनात् साध्य विज्ञानम, साधन के माध्यम से साध्य का जो परिज्ञान होता है उसका नाम अनुमान है। महाराज उदाहरण दे दो, उसके बिना हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, उदाहरण दे देते हैं, लेकिन ये ध्यान दो को केवल उदाहरण को तो ध्यान में रख लिया और विषय गोल हो गया। ऐसा नहीं, ये किसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है? कर्म को, कर्म के अस्तित्व को जानने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। सामने पर्वत है और पर्वत के ऊपर धूम्र देखने में आ रहा है, धुआं जिसको बोलते हैं। अग्नि देखने में नहीं आ रही है, किंतु धूम्र प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है और उस धूम्र के माध्यम से अग्नि का बोध अपने आप होता है, क्योंकि अग्नि के अभाव में धूम्र का दर्शन संभव नहीं है। धूम्र के अभाव में अग्नि का दर्शन हो सकता है, निर्धूम अग्नि, किंतु अग्नि के अभाव में धूम्र का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो दूर से आपने उस धूम्र का दर्शन किया तो निश्चित रूप से अनुमान होता है कि वहां पर अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, ऐसा का इस पर्वत पर अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह पर्वत धूम्रमान हुआ है इसलिए। तो इसी प्रकार कर्म का अस्तित्व पकड़ना है तो कर्म के फल को देख करके कर्म का अनुमान किया जाता है। कर्म का अस्तित्व है क्या नहीं इसको जानना चाहो तो फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व जानने में आता है। जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, क्योंकि कर्म का जो फल मिलता है वह द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के ही फल मिलता है। बिना निमित्त के, बिना किसी संयोग के वह कर्म अपना फल दे नहीं सकता। कर्म का ही फल है, उसमें निमित्त आवश्यक है। आप सड़क से जा रहे हैं और ठोकर लग गया, एक नुकीला गड़ा हुआ पत्थर था, उससे आप टकरा गए, ओपटा लग गया तो आप गिर गए। तो वो किसका फल है? कर्म का फल है, किंतु उस पत्थर के निमित्त से कर्म अपना फल देकर के चला गया। कर्म देखने में नहीं आ रहा, किंतु फल तो देखने में आएगा नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखने में आ रहा है। आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप शोक का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप राग का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप द्वेष का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है।
आपके अंदर ईर्ष्या जागृत हो रही, यह भी कर्म का फल है। आप संक्लेश का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। आप विशुद्धि का अनुभव कर रहे हैं, इसमें भी कर्म का फल है। ये सारा सारा जो फल मिल रहा है वह बिना कर्म के सद्भाव के संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है, यदि कर्म से बचना चाहो तो नो कर्म से बचो। नो कर्म का अर्थ क्या? कर्म के फल देने में जो सहयोग प्रदान करता है उसका नाम नो कर्म है। प्रत्येक कर्म के फल देने में नो कर्म आवश्यक है। आप बैठे हैं, बैठे बैठे नींद आ रही है, वह कर्म का फल है, ये ध्यान रखो। हाँ महाराज, फिर निद्रा से कैसे बचे हैं? निद्रा से कैसे बचे? निद्रा कर्म की उदीर्णा हो रही है, नींद आ रही है, अच्छी बात है? जिस कमरे में गए हैं नींद बहुत, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, कब लेट जाए, बैठे बैठे लुढ़क रहे हैं आप, इतनी तीव्र निद्रा घिरी हुई है। किंतु वहां पर एक मोटा ताजा लंबा, समझ में आ गया, काला काला नाग बैठा है वहां पर, सर्प है अथवा अजगर है, तो नींद गायब है। क्यों? क्योंकि ठीक विपरीत नो कर्म की उपस्थिति हुई है, उसका समागम हुआ है। नींद से कैसे बचे? अब बचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही नींद उड़ गई, निद्रा भंग। क्यों? भय कर्म की उदीर्णा हुई। तो भिन्न भिन्न कर्मों के फलदान में निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के उपस्थित होते हैं। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, कर्म फल से बचना चाहो तो नो कर्म से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन बच नहीं पाता, जहां बचना है वहां बच जाता है। जैसे सर्प से बच गया, कांटे से बच गए, अग्नि से बच गए, धूप से बच गए, लेकिन जब बचना है तब धूप से बचते हैं। बहुत होशियार हैं आप। पूस के महीने में धूप से बचते नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते हैं कि एक आध किरण भी मिल जाए हमारे लिए। वह धूप अमृत का काम करता है। और जेठ के महीने में नहीं, धूप सुहाती नहीं। तो ये सारे सारे भिन्न भिन्न काल में वो नो कर्म आपके लिए कर्म के फलदान में निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए उन निमित्तों से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं, क्योंकि भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हैं। उन विषयों के निमित्त को लेकर के कर्म की उदीर्णा होती है, और अकाल में भी वह कर्म अपना फल दे करके चला जाता है। कर्म दिखाई नहीं देता, जैसे धूलि के कण दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार कर्म प्रति समय बंध को प्राप्त हो रहा है, किंतु आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं हम कर्म से बचें, तुम ताले में बंद होकर के रहो, फिर भी वहां पर कर्म छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वो क्यों छोड़ेगा? कर्म को हमने बुद्धि पूर्वक राग द्वेष आदि परिणामों के माध्यम से बांधा है, तो बांधा है तो उसकी निर्जरा भी बुद्धि पूर्वक ही करनी पड़ेगी। अबुद्धि पूर्वक जो निर्जरा होती है उसको आचार्यों ने गज स्नानवत कहा है। हाथी सरोवर में पहुंच गया है, बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है, और सरोवर में पहुंच करके वह डूब जाता है, डुबकी लगाता है और प्यास को भी बुझा देता है। गर्मी शांत हो गई और प्यास भी बुझ गई। अब प्यास बुझने के बाद जब सरोवर के बाहर आता है, उसका शरीर बहुत साफ सुथरा हो गया था, जो धूल धूसरित था, किंतु
डुबकी लगाने के बाद उसका बदन बिल्कुल स्वच्छ हुआ है, किंतु सरोवर के बाहर आकर के अपने ही सूंड के द्वारा धूलि को अपने बदन पर उछाल लेता है। इससे स्पष्ट है कि स्नान करने की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। उसी प्रकार संसारी प्राणी की दशा हो रही है। इधर कर्म का आश्रव भी हो रहा है और कर्म की निर्जरा भी हो रही है, क्योंकि कुछ समय के लिए कर्म का संबंध हुआ था और स्थिति पूरी हो गई मान लो, तो वह कर्म निर्जरित होगा, किंतु वह निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह आश्रव पूर्वक निर्जरा है। इसलिए आश्रव पूर्वक निर्जरा मोक्ष मार्ग में सार्थक सिद्ध नहीं होती, किंतु संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो मोक्ष मार्ग में सहायक बनती है। वह निर्जरा संवर का अर्थ होता है आश्रव को रोकना। आश्रव निरोधः संवर, आश्रव को रोकने का नाम संवर है। जो आश्रव रुक जाता है तो आश्रवित जो कर्म है, पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है, उनकी निर्जरा की जाती है। तप आदि के माध्यम से, सम्यक तप आदि के माध्यम से उसकी निर्जरा होती है। इसलिए संवर और निर्जरा तत्व को समझने की आवश्यकता है, तभी हम कर्म से मुक्त हो सकते हैं। कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कर्म फल प्रतिफल देखने में आता है, प्रतिफल देखने में आता है, उस ओर ध्यान नहीं जाता, किंतु विपरीत फल जब मिल जाता है तो शोक उत्पन्न होता है, दुखी होता है। दुखी कौन कर रहा है, इस ओर ध्यान दो। बहुत दुख हो रहा महाराज, अच्छा बहुत दुख हो रहा है, वाकई में दुख है, अच्छा हाथ जोड़ा है महाराज, इतना तो समझ लो आप, हम दुखी हैं, ठीक है, हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं, किंतु जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो जब हमने हाथ नहीं जोड़ा था उस समय आश्रव किया है। जिस समय आपने हाथ जोड़ा है उस समय कर्म बंद रुक सकता है, किंतु जिस समय हाथ नहीं जोड़ा किंतु हाथ को दिखाया मान लो किसी को, उस समय निश्चित रूप से कर्म का बंद अच्छे तरीके से बंद किया है। अब उसका फल भोगना है तो आपको अन्यत्र जाना पड़ेगा। बहुत विचित्र दशा है कर्म की। कर्म की लीला अपरंपार है। वो कर्म जड़ है, वह फल नहीं दे रहा है, वो उदय में आना उसका वह प्रकृति है, उसका वह स्वभाव है। और उसमें जो प्रकृति आई है अपने ही परिणामों के द्वारा उस जड़ में प्रकृति आई है। ज्ञान को आवरणित करने की प्रकृति जो कर्म में आई है वह अपने ही परिणाम के द्वारा आई है। भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय हो रहा है और प्रकृति भिन्न भिन्न पड़ती चली जा रही। ज्ञान के पास ज्ञान को आवरणित करने की क्षमता है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्मों की यह स्थिति है। तो इसलिए कर्म बंद करते समय हमें ध्यान नहीं रहता। हाँ, हम मनोरंजन कर रहे होते हैं, उस समय भी कर्म का बंद होता रहता है, लेकिन मनोरंजन में उपयोग लगा है, कर्म बंद की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। हाँ? ये जब कहते हैं उस समय मनोरंजन के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि उपयोग इसमें जा रहा है आपका। सिद्धांत की ओर जब दृष्टि जाती है तो मनोरंजन समाप्ति की ओर होता है, और सिद्धांत की ओर दृष्टि नहीं जाती है तो चार व्यक्ति बैठे हैं और गप्पा हाँक रहे हैं, गप्पा बोलते हैं, बिल्कुल मनोरंजन चल रहा है। तनरंजन अलग है, मनोरंजन अलग है। निरंजन की बात नहीं करता,
तन रंजन, मनरंजन, जनरंजन, दंत मंजन, क्या क्या करता रहता भगवान मालिक है। हाँ बिल्कुल है। हाँ मुख रंजन, वो तो है ही, रक्त रंजित हो रहा है, वो लाल लाल दिखा रहा है ओठ उसके। ये सब क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है, इस ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जो जितना अच्छे ढंग से अपने कला का प्रदर्शन करता है वह उतना होशियार माना जाता है वर्तमान में, किंतु वह जन को रंजित कर रहा है, जन रंजन में उसका उपयोग लगा हुआ है। किंतु आचार्य कहते हैं जन रंजन को छोड़ो, कि आत्मा का स्वभाव क्या है, वह निरंजन अर्थात अंजन से रहित है, कर्म से अतीत शुद्ध परमात्मा तत्व है। उस ओर दृष्टिपात तो करो। हमेशा बाहरी पदार्थ में ही वह लगा हुआ है। आत्म तत्व कहता है, किंतु मोक्ष तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पाती। मोक्ष पथ पर चलते हुए भी मोक्ष की ओर दृष्टि होना आवश्यक है। पथ पर तो हम चल रहे हैं, किंतु पथ पर कदम पड़ रहे हैं क्या, अन्यत्र पड़ रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। हमेशा अलर्ट रहता है वह साधक, वही साधक माना जाता है। उसको कुछ भी नहीं रुचता, संसार में कुछ भी नहीं रुचता, तो कभी भी उसको सांसारिक वस्तुओं को लेकर के आह्लाद का अनुभव नहीं होता। और जो पंचेंद्रिय के विषयों को लेकर के वह आनंदित होता है, तो उस समय आत्म तत्व ओझल होता है उसकी दृष्टि से। पक्की बात है। रौद्र ध्यान को समझना खेल नहीं है। हाँ। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनसे यदि हमारा उपयोग आकर्षित हो रहा है, उन विषयों को लेकर के आह्लाद का अनुभव कर रहा है, इसी का नाम रौद्र ध्यान माना है। रौद्र ध्यान का अर्थ बहुत क्रूरता की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं। ये कैसी बात महाराज, केवल आपने किसी को क्रोध आ गया मान लो, मुखाकृति देख लो आईने में कैसा चेहरा दिखता है। लेकिन इससे भी भयानक है कषाय, लोभ कषाय। और लोभ कषाय की तीव्रता में वह विषयों में डूब रहा है, विषयों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है और आनंद का, आह्लाद का अनुभव कर रहा है। वंस मोर कह रहा है भीतर ही भीतर। उस समय वह धर्म ध्यान कर नहीं सकता। ये आगम वाक्य है, ये सिद्धांत है। रौद्र ध्यान और आर ध्यान से बचना खेल नहीं है। कई बार शिविर में बैठ जाओ, निषेध नहीं कर रहा हूं, न कोई आलोचना है? कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, किंतु यथार्थ बात क्या है इसको भी हमें समझना है कि वस्तुतः आर ध्यान के, रौद्र ध्यान के जो परिणाम होते हैं उनके लिए सामग्री क्या है। धर्म ध्यान की सामग्री भिन्न है और आर ध्यान, रौद्र ध्यान की सामग्री इससे बिल्कुल विपरीत है। पंचेंद्रिय के विषय जितने भी होते हैं वे ही आर ध्यान और रौद्र ध्यान के लिए कारण पड़ते हैं, कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए धर्म ध्यान की सामग्री क्या महाराज, और क्या, देव शास्त्र गुरु अथवा पंच परमेष्टि की आराधना करने से धर्म ध्यान होता है। लेकिन इसमें मन बहुत कम लगता है। शायद इसमें आनंद का अनुभव भी मात्रा के परसेंटेज में कम आता होगा, किंतु विषय सामने आते ही कब धर्म ध्यान समाप्त होता है खुद को भी ज्ञात नहीं हो पाता। इतना प्रभाव रहता है उन पदार्थों का, विषयों का। इसलिए वह साधक वह
प्रौढ़ साधक माना जाता है। सामने विषय दृष्टिगत होते हुए भी ग्रहण करने का भाव उसके अंदर मन में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह विषयों का स्वरूप क्या है ज्ञात हो चुका है। क्योंकि यह संसार के लिए कारण है, मुक्ति के लिए कारण नहीं है। इसलिए पंचेंद्रिय के विषय उपादेय नहीं, ग्रहण करने योग्य नहीं, किंतु छोड़ने योग्य है, ऐसा कहा। और जो छोड़ने योग्य पदार्थ है उनको लेकर के आह्लाद का अनुभव करता है, और जो ग्रहण करने के योग्य जो पदार्थ है उनके प्रति वह उत्साहित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है महाराज? क्यों मत पूछो। क्योंकि अनंतकालीन यह संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए अपने लिए कौन से साधन हैं? तो केवल पंच परमेष्टि ही एकमात्र साधन है भव समुद्र से पार कराने के लिए। भव समुद्र से आप पार होना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपके हृदय में पंच परमेष्टि विराजमान होना चाहिए। पंच परमेष्टि का दर्शन हो सके अथवा न हो सके अलग वस्तु, किंतु बुद्धि के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से अपने हृदय में उनको विराजमान कर सकते हैं और निरंतर उनकी आराधना की जा सकती है। साक्षात यदि दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, पुण्य का उदय है। मान लो नहीं भी है तो भी जिस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन करने से जो आनंद का अनुभव, जो वैराग्य का भाव उमड़ आता, उसी प्रकार परोक्ष में भी देव गुरु शास्त्र सामने विद्यमान नहीं है, फिर भी अपना उपयोग उसमें लगा सकता है। इसलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था, समय आपका हो रहा है, 9:30 बज गया है, बजने को है, तो बजेगा वो है। सुनते समय उपयोग लग जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, इसलिए समय का पता नहीं चलता। तो गुरुदेव ने ये कहा था, ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं। बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका आशय पकड़ो। उन्होंने ये कहा कि मात्र ग्रंथ खोल करके पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं, किंतु खुली किताब है। 3 लोक के बारे में सोचो। जगत काय स्वभाव व सम्यक वैराग्यार्थम। सम्यक अर्थात संसार से भीति उत्पन्न होती है जगत के चिंतन करने से, क्योंकि इस लोक में अनंतानंत जीव हैं जो कि अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करके दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार कौन बता रहा है? आगम ही तो बता रहा है। आगम में केवल पढ़ने को मिल रहा है, किंतु साक्षात इस लोक का अवलोकन करते हैं तो निरंतर वह दृश्य सामने दिखाई पड़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी।